बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ हरीसा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हदीस में ज़िक्र है, सुन्नत नबी है, खाना बहुत ताकतवर डिश है ये। बड़े खाएं, बुजुर्ग खाएं या बच्चे खाएं, सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा ये। अगर आप इसे बनाकर खा लेते हैं तो आपकी जिस्मानी कमज़ोरी हो, ज़हनी कमज़ोरी हो, सबको ये दूर करता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे रेशेदार हरीसा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे बीफ लिया है 1 किलो, और आपको जो भी गोश्त पसंद आप इसमें डाल सकते हैं, मटन हो चिकन हो, लेकिन ज़्यादातर जो है अरेबिक लोग हरीसे को जो है ऊँट के गोश्त में पकाते हैं। इसमें मैंने जो है एक पूरी गड्डी जो है लहसुन की डाल दी है, साबुत डालेंगे इसको। और रफली मैंने इसमें जो है 3 प्याज शामिल कर दिए, और जो है इसके साथ 3 से 4 जो है दालचीनी के पीस मैंने इसमें डाल लिए। 1 टेबलस्पून काली मिर्च जो है साबित होती है वो भी शामिल कर देंगे। 4 से 5 लीटर तकरीबन पानी इसमें जाएगा, क्योंकि इस गोश्त को भी हमने पकाना है पहले, बाद में जो और घी को भी इसके साथ पकाना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसको रख देंगे। जैसे पहले उबाल इस पे आ जाए तो ऐसे झाग आने लगेगी, तो आपने इससे ये झाग हटा देनी है, क्योंकि इससे जो इसका टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। तो पूरी झाग को ऐसे हटा लेंगे इससे, और इसको जो है फिर लो फ्लेम पे रख देंगे। तकरीबन ये जो गोश्त है 1.5 घंटे में जो है तकरीबन जो है 90% ये इसमें पक जाएगा, तकरीबन 1.5 घंटे में लो फ्लेम पे। तो हमने इसको इसके बाद जो है इसमें फिर जो है घी और जो लिए वो भी शामिल कर देंगे, लेकिन गोश्त जो है पहले पकाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बस इस पे अच्छी तरह उबाल आ चुका है, अब इस पे ढक्कन रख देंगे। तो तब तक इसके लिए कबाब बनाने के लिए मसाला बना लेते हैं। मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, उसका मैंने कीमा बना लिया है, और इसमें जो है 2 इंच का मैंने ये अदरक का पीस लिया है, और 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे लिए, और एक बड़ा प्याज मैंने लिए, इसको मैंने रफली काट लिए। ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ थोड़े जो है सूखे मसाले जाएंगे, जो कि यूँ हैं। 1 चम्मच जो है मैंने ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच जो है काली पिसी हुई लाल काली मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून खुश धनिया पाउडर है ये, और जो है साबित लाल मिर्च आधा चम्मच ये, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दी। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते। इन सब मसालों को इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह बारीक हमने पीस लेना, क्योंकि ये बीफ है तो थोड़ा सा भी इसमें साबुत वो हो तो हमारे जो कबाब है वो टूटते हैं। तो बिल्कुल बारीक हमने इसका पेस्ट बनाना है। और इसमें आपने जो है बहुत सारे लोग जो है इसमें बेसन वगैरह डाल देते हैं, ताकि हमारे कबाब जो है वो टूटे नहीं, तो उससे जो है उसका जायका जो है सही नहीं आता। तो आपने बिल्कुल इसमें कोई और चीज़ नहीं डालनी, बस इसको बारीक जितना आप पीस सकते पीस ले, तो इंशाल्लाह आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के रख देंगे, उससे जो इसका टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसका जो गोश्त है वो तकरीबन 90% जो है कुक हो चुका है, और इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। तो बस इसको जो है दोबारा पकने के लिए रख देंगे, और इसमें जो है पानी भी शामिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है रात भर इसको जो है घी लिया था, ये आधा किलो है। इसको पूरी रात के लिए मैंने भिगो के रख दिया। पहले मैंने अच्छी तरह इसको धो लिया था, फिर इसमें मैंने साफ़ पानी में इसको भिगो के रख दिया था। तो ये शामिल कर देंगे। इसके साथ जो है ये जो है ये 1 पाव जो है, तो ये गंदम और जो तकरीबन एक ही शक्ल के होते हैं, लेकिन जो है थोड़े काले कलर का होता है, इसमें थोड़ा सा काला शेप आ रहा होता है, और घी में सफ़ेद। तो बस यही फ़र्क है। तो दूसरा ये है कि आपने पूरी रात के लिए लाजमी इसको भिगोना है। और इसके साथ ही जो है मैंने चावल लिए, आधा पाव चावल है। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं, बासमती हो या टूटे हो। तो ये टूटा चावल मेरे पास थे, मैंने ये भी रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। पहले अच्छी तरह धो लिया था, और फिर इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस ये 3 चीज़ें डालेंगी, और कोई दाल नहीं जाएगा इसमें। अब इसमें मैंने यहाँ पे इसमें जो है नमक भी डाला है, क्योंकि नमक जो है 2 चम्मच मैंने डालें, तो वो आगे डाल के मैं इसमें डाल दूँगी। बस यहाँ पे इसी स्टेज में पानी इसमें कम है तो गर्म पानी इसमें शामिल कर देंगे, ताकि ये जो है 3 से 4 घंटे लो फ्लेम पे पड़ा रहेगा, तो ये नीचे से लगे ना। तो बीच बीच में आपने चेक भी करना है, ताकि ये नीचे से लगे ना। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो घी वगैरह ही अच्छी तरह पक चुके हैं, और गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। तो बस इस गोश्त को हम निकाल देंगे,
और इसको हमने अलग कर दें ताकि हम इसके रेशे रेशे कर लें और लो फ्लेम पे दोबारा इसको रख देंगे। 3 से 4 घंटे लाजमी लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह जैसे हम पतीले में बनाते हैं उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऐसे ऐसे इसके बिल्कुल बारीक रेशे कर देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने के रख देंगे और फिर इसमें जो है हमने ऐसे बारीक रेशे कर देने हैं बस। तो बस इसी जो है ना घी में और जो में हमने पानी और शामिल करें, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो पानी जब भी आप डालें तो आप गर्म ही डालें, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। यहाँ पे मैंने चेक किया तो नमक मुझे कम लगा है तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया है। 1 लीटर मैंने पानी गर्म और शामिल कर दिया है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिए है। तो यहाँ पे मैं जो 1-2 उबाल आने पर मुझे ये बर्तन छोटा लगा है तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इसको मैंने हाथ से गोटा लगाना है तो वो आसानी के साथ इसमें गोटा लग सकता है। आप देख सकते हैं बर्तन बड़ा है तो इस वजह से मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। बस हमारे अच्छी तरह जो घी और घी वो जो अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसको गोटा लगाएं, जैसे हम हलीम को गोटा लगाते हैं ना वैसे ही हमने इसको गोटा लगाना है। चॉपर में हमने इसको अगर करें ब्लेंडर में तो ये बिल्कुल बारीक सा पेस्ट इसका बन जाता है, इसमें रेशे नहीं होते। तो फिर उससे जो इसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से टाइम तो लगता है लेकिन फिर जायका भी लाजवाब होता है। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि हाथ से इसको ऐसे गोटा लगा लें और इसको आप ना चूल्हे से भी आसानी के साथ उतार सकते हैं और किसी की मदद भी ले सकते हैं ताकि वो आपकी मदद कर ले गोटा लगाने में। तो ये हरीसा भी हलीम की एक ख़ानदान की शक्ल है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल जो बनाना होता है हलीम की तरह ही बनता है, टाइम भी उतना ही ये इसके लिए चाहिए होता है। गोश्त के बिल्कुल बारीक मैंने रेशे कर ली, वो मैंने शामिल कर दिए। पहले अकेले मैंने इसको जो है गोटा लगाया था और अब इसमें मैंने जो है गोश्त भी शामिल कर दिया ताकि ये जो है अच्छी तरह इसके साथ ही गोटा इसका लग सके। तो आप देख सकते हैं कि कलर आहिस्ता आहिस्ता इसका चेंज होना शुरू हो चुका है। जितना हम इसको गोटा लगाएंगे इसका कलर ऐसे कलर चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसमें हमने वो घी और जो वगैरह डाला है तो वो अच्छी तरह जो है पिस जाती है। तो इसका जो कलर है थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमारा जो गोटा है वो लग चुका है। तो इसी स्टेज में मैंने इसमें जो है चुवारे डाले हैं, आप खजूर भी डाल सकते हैं, लेकिन खजूर से ये होता है कि इसमें थोड़ा मीठा जायका आ रहा होता है तो इस वजह से मैंने चुवारे डाल लें। इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और आधा किलो दूध में मैंने इसको बिल्कुल बारीक जो है ना चॉपर में ना ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लिए, ये शामिल कर देंगे। तो हदीस में है कि अगर आप नहार मुँह इसे खाएं तो 90 मरगों की ताकत है इस हरीसे में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों की जो है ख़ास सौगात है तो सबको ही इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो अच्छी तरह जो है हमारे हरीसे को गोटा लग चुका है बहुत आसानी के साथ। और यहाँ पे ना अगर आपने चूल्हे पे रखा है तो फिर स्लो जो है इसकी फ्लेम चलती रहे ताकि अगर ये गर्म हो तो गोटे में और भी आसानी होती है। तो बस अच्छी तरह हमारा जो है गोटा लग चुका है, आप देख सकते हैं घी और जो अच्छी तरह जो है वो हो चुके हैं मैश, और जो फ्लेम है वो अभी भी लगी हुई है। तो बस अब ये बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है। साइडों से साफ़ कर लें क्योंकि हमने गोटा लगाया है तो साइडों के साथ भी ये चिपक जाते हैं। तो आप इसको बना लें पूरा हफ्ता 10 दिन, आप जब भी आपका दिल करे तो आप इसको तड़का लगा के खा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमने इसको लाजमी पहले एक साथ बनाना होता है। यहाँ पे इसके लिए जो है कबाब बना लेते हैं, थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाएंगे और छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, बड़े नहीं बनाए, छोटे छोटे ही इसके साथ अच्छे लगते हैं। क्योंकि आजकल जो है बच्चे बड़े सभी तकरीबन जो है फ़ास्ट फूड के आदी हैं। तो इसको जो है यहाँ पे एशिया में जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है इसको ऐसे स्पाइसी थोड़ा बना दिए हैं। लाहौरी हरीसा अलग होता है, कश्मीर हरीसा अलग, अरेबिक हरीसा अलग। तो ये हरीसे के भी मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हैं। तो बस आपको जो भी पसंद हो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो कबाब हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, दूसरी साइड भी ऐसे इसको फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आए, ये सिर्फ गोश्त है, हमने इसमें कोई भी जो है बेसन आटा वगैरह कुछ भी नहीं डाला और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं आए। तो बस इस सब कबाबों को ऐसे फ्राई कर लेंगे। और अब हरीसे के लिए हम तड़का लगाएंगे। तड़के में भी हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं डाल रहे हैं, बस सिर्फ इसमें जो है मैंने डालडा घी लिया है।
आप जो है देसी घी भी ले सकते हैं, या अगर आपको पसंद हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। जूलियन कटिंग साइज में मैंने अदरक इसमें डाल दिए और थोड़ी सी मैंने अपने हिसाब से हरी मिर्ची डाल दी है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करेंगे। और बस जितना चाहिए तड़के के लिए आपने जो भी जितना भी खाना उस हिसाब से आप इसमें हरीसा डाल सकते हैं। बस एक दफ़ा बनाइए, बस जब भी दिल करे तो आप ऐसे ही इसको तड़का लगा के खा सकते हैं। तो मैंने ये हरीसा इसमें डाल दी है और इसको जो है ये एकदम से थोड़ी देर में ये घी जो है या ऑयल को जज़ब कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनते रहेंगे तो ये जो घी को जज़ब कर लेगा। तो इसके भूनने की ये निशानी है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें से जो है घी निकलना शुरू होगा। तो बस इसका ये मतलब है कि हमारा हरीसा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, परफेक्ट भून चुका है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने जो है पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। इससे जो इसका जो टेस्ट है वो और भी दोबाला हो जाता है। तो अच्छी तरह हमारा जो हरीसा है ये फ्राई हो चुका है। और अब आप इस स्टेज पे देख सकते हैं कि इसमें जो है बुलबुले आने शुरू हो चुके हैं और इसका जो ऑयल है, घी है, वो भी इसके ऊपर आ चुका है। बस सिंपल तरीके से बस ऊपर जो है इसके कबाब रख देंगे और जितना खाना चाहे आप प्लेट में इसको सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना रेशेदार हमारा जो हरीसा है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल जायकेदार बनाए, यकीन माने बहुत टेस्टी, और इसका जो टेस्ट है वो कुछ किसी और ही लेवल का है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसको जो है चम्मच के साथ जैसे हलीम खाते हैं वैसे सर्व किया है। और बस एक एक बाइट इससे कबाब से ले और एक हरीसे से बहुत मज़े का लगते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।